नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। करणी सेना के गुंडों को राम जी ने खुला चैलेंज दिया। खुला चैलेंज दिया। वही राम जी जिनके एक बयान पर सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर करणी सेना के गुंडों ने कोहराम मचा दी। आगरा से लेके वाराणसी तक अलग अलग जगहों से तमाम खबरें आई। आगरा में तो सड़कों पर लहराते असलहे और बेबस पुलिस, लाठियां, तलवारें, भाले, बंदूक, तमंचे और नतमस्तक बेबस बेचारी योगी आदित्यनाथ की पुलिस। देखकर पूरे देश को अफसोस हुआ और करणी सेना को यह लगा कि उन्होंने एक दलित सांसद को डरा दिया और वो दलित सांसद घर में दुबक गया है, डर कर सहम कर बैठ गया है। लेकिन वो दलित सांसद निकला, बाबा साहब के जन्म जयंती पर निकला। बाबा साहब जिन्होंने दलितों के गले से वो हांडी और पीछे से झाड़ू हटा दी, उनकी जयंती पर निकला और तालियों की गूंज के बीच करणी सेना को खुली चुनौती दी कि मैदान तैयार है। अब आ जाए माई के लाल। बात सिर्फ माई के लाल की और मैदान की नहीं है, बात उन तथ्यों और तर्कों की भी कि रामजी लाल सुमन ने, तमाम मीडिया हाउसेज, पोर्टल्स लिख रहे हैं कि रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। लेकिन मैं तो तथ्यों और तर्कों की बात करूं। रामजी लाल सुमन ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने वाले, अब मंदिरों की खुदवाई करवाना पड़ेगा। करवाओ तो खुदवाई, देखो कितने निकलते हैं उसके नीचे बौद्ध मठ। मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ कितने निकलते हैं, ये भी होना चाहिए। फिर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो तो मंदिर के पीछे चलो, बौद्ध मठ, फिर उनकी तलाश होगी। और फिर बात वही कहा कि बाबर की औलाद जिसे कहते हो, अगर वो बाबर की औलादे हैं तो तुम किसकी औलाद हो बताओ, आर पार कर लो। इस पर पूरी चर्चा हम करेंगे, क्या आगे प्लान है, क्योंकि अखिलेश खुद मैदान में उतरने वाले हैं, तारीख का ऐलान कर दिया गया। लेकिन पहले मैं पूरी की पूरी क्लिप, लंबी क्लिप है इसलिए आप लोग से कहूंगा पूरी सुनिएगा क्लिप। ये विवादित बयान, विवादित करणी सेना, विवादित योगी मोदी कभी नहीं लिखते कि मोदी का विवादित बयान। मोदी जो करते हैं वो तो आकाशवाणी होती है। रोज वो पंचर बनाने वाले किसी ने नहीं, किसी मीडिया हाउस ने, ये बेगैरत किसी ने नहीं लिखा कि मोदी का घटिया बयान, विवादित बयान। एक प्रधानमंत्री का बयान होता है क्या पंचर लगाने वाला और इस टाइप का बयान? उस बयान ने साबित कर दिया कि जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी से, इसके चांसलर, वाइस चांसलर नहीं कहूंगा, चांसलर, कुलाधिपति नरेंद्र मोदी है। उस नफरत की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस ओछी घटिया कमेंट्स वाले, बिलो द बेल्ट कमेंट वाले, अश्लील अभद्र कमेंट्स वाले और पोस्ट वाले जो आईटी सेल वाले हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उनके चांसलर, कुलाधिपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि दोनों की भाषा समान है, दोनों में समानता देखिए। हम ये पूरे विश्लेषण पर आएंगे, जो विवादित क्या होता है, ओछा क्या होता है, घटिया क्या होता है, शर्मनाक क्या होता है। लेकिन पहले सुनिए रामजी लाल, राम जी, मैं इसीलिए रामजी लाल सुमन ने कहा, राम जी सुनिए, राम जी सुनिए, राम जी हैं दलित सांसद। प्ले करिए। क्या मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वाली? मुगलों के आने से पहले भी नहीं कहा जाए इसके नीचे नहीं मंदिर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना कि बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जलाइएगा। बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अभी बहुत गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है? वक्फ का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी वक्फ में रहेंगे। जैन धर्म है,
सनातन धर्म है, अगर कोई कष्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, तो उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 30 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त और इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध गया में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षण है। और मैं लंबे समय से ये मांग हो रही है, इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहिए, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे साथ है। पीडीए हमारा नारा है। और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती बेरोपंथी के लोग हैं। हमें परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे नहीं। छतरी का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। ये तो 3 सेनाएं खड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है। चीन ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से भी दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करनी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का झगड़ा हो। ये लड़ाई उन लोगों से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताओ। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लगती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने इसका डीएनए जानता, कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब तक प्रखर शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बातें पॉइंटर्स में विवादित की बात हुई कि विवादित बयान है। बहुत सारे, मैं कह रहा हूं बहुत सारे नहीं, सभी लिख रहे हैं विवादित बयान। बहुत तो ऐसे हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं,
मोदी और शाह की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। मैं उनका किसी का नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन बहुत ऐसे भी मीडिया हाउस है, वहां बता रहे हैं विवादित बयान। विवादित बयान में क्या पॉइंट है? कहा अरुणाचल पर चीन अपना अधिकार जता रहा है। पॉइंट वाइज समझिए, अरुणाचल पर चीन अधिकार जता रहा है। चीन तमाम हिस्सों पर अधिकार जता रहा है, विवाद पैदा कर रहा है। 3 सेना तो हमने सुनी थी, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। ये चौथी सेना जो है, इसको तो वहां जाना चाहिए। अगर इनमें ये जोशो खरोश है, ये बात हमने 4 दिन पहले कही थी, 3 दिन पहले, कि इनकी जरूरत तो वहां पर है। 11 साल में लाल आंख तो दिखा नहीं पाए जो झोला वाले साहब हैं। तो जिनपिंग को कम से कम यही फौज चली जाए, तलवार, भाला, फलसा, डंडा, लाठी लिए हुए, भगा दे, खदेड़ दे, क्या विवादित है? आप अपने देश के सड़कों पर नंगा नाच करोगे, वहां पर चलने वाला एक मध्यम वर्गीय, गरीब, सामान्य नौकरी पेशा आदमी दहशत में जिएगा कि सड़कों पर क्या हो रहा है। ये जौहर पर आक्रमण जाओ, बॉर्डर पर दिखाओ, इसमें क्या विवादित है? ये तो प्रशंसनीय, सराहनीय सलाह दिया। दूसरी बात, हर दिन मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हो, मस्जिद, दरगाह, यही मदरसा, यही काम है। जब दुनिया चांद मंगल पे जा रही है तो तुम कब्र खोदने में लगे हुए। तो जब खुदाई पे ही आओगे तो थोड़ा और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, मंदिर तक पहुंचते हो तो और नीचे खोदो। आगे फिर दावा तो करेंगे बौद्ध मठ का, और गया का उन्होंने उदाहरण दिया है। वक्फ बिल का, कि दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म के एक बॉडी में दूसरे धर्म का आदमी क्यों होगा? वक्फ में तुम हिंदू बैठा रहे हो। तो फिर बौद्ध गया में 2.5-3 महीने से चल रहा है एक प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन चल रहा है 2.5-3 महीने से बौद्ध भिक्षुओं का ये प्रदर्शन, वहां पर जो बॉडी है संचालन के लिए, उसमें हिंदुओं के पावर की वजह से, कि हिंदुओं ने करीब करीब उस पर कब्जा कर लिया है। और बौद्ध गया महात्मा बुद्ध की धरती, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान, कब्जा कर रखा। क्या गलत कहा? 19 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। आओ अब मैदान तैयार। तो आप घर तक घुसोगे तलवार, फलसा, भाला, असलहा लेकर के, सामने वाला ये भी नहीं कहे। क्या विवादित है भाई? क्या विवादित है? सीक्वेंस वाइज बताए कोई क्या विवादित? मुसलमान इस देश में जब जब जरूरत पड़ी है तो हिंदुओं से रत्ती भर कम देशभक्त नहीं साबित हुआ है। क्या गलती है? वीर अब्दुल हमीद से लेकर के, अब अपने मन से वीर जिसने अपने नाम में लगा लिया, खुद ही अपने नाम में वीर लगा लिया, वो तो इनके आदर्श हैं। ये बीजेपी संघ के इकोसिस्टम का आदर्श कौन है? सावरकर। गांधी के को महात्मा किसने कहा? गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी को बापू किसने कहा? सारे रिकॉर्ड। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार का खिताब दिया, उपाधि दी, सरदार कह के संबोधित किया। सब इतिहास में कोई इतिहास का पन्ना ढूंढ के लाए, मैं तो स्वागत करूंगा। कोई वो पन्ना ढूंढ के लाए जिसमें किसी ने, इस देश के किसी महापुरुष ने, किसी ने भी सावरकर को वीर कहा हो और वहां से वीर जुड़ा हो। खुद ही एक कॉलम लिख करके दूसरे नाम से और अपने नाम में वीर जोड़ ली। तो वैसे ही जो वीरता की बात है, तो वीर अब्दुल हमीद, उनको किसी अपने नाम में उन्होंने नहीं वीर जोड़ा था। उनके नाम में वीर अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तानी टैंक को तहस नहस कर दिया, तो इस देश ने, इस देश की आवाम ने, इस देश के हिंदू मुसलमान ने, इस देश के सिख ईसाई ने अब्दुल हमीद के पहले वीर जोड़ा था, तो वीर अब्दुल हमीद। डॉक्टर कलाम आदरणीय नहीं है, मेरे जैसे भारतीय के लिए पूजनीय, पूजनीय। हजम नहीं होगा, गले के नीचे उतरेगा नहीं तमाम कथित और छद्म सनातनियों। तो क्या गलत कहा? कि जब जब चुनौती आई या अवसर आया, हिंदू से 1% रत्ती भर कम देशभक्त नहीं साबित हुआ मुसलमान। क्या विवादित थे भाई? और फिर वही बात, जब बाबर की औलादें, बाबर के इतिहास में बाबर आक्रांता था, विदेश से आया था, आक्रमण किया था, गद्दार तो नहीं था।
बाबर गद्दार तो नहीं था कि ये लिखा है कहीं कि बाबर गद्दार था। बाबर आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था। इसको बुरा, बहुत बुरा, जितना बुरा कहना है हम आप कह सकते हैं, लेकिन गद्दार तो नहीं था। जब आप बाबर की औलादें कह सकते हो, इस देश के एक बड़ी आबादी को, एक समुदाय को गद्दार, बाबर की औलादें कह सकते हो, तो फिर बाकियों को तो बताना पड़ेगा भाई कि किसकी औलाद है। बाकियों को तो बताना पड़ेगा किसकी औलाद, कोई भी हो। क्या विवादित है? ये विवादित पर भी एक विवाद होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि विवादित क्या है। बस इसलिए विवादित लिखना है कि विपक्ष का एक दलित सांसद है, विपक्षी दल का दलित सांसद, सिर्फ इसलिए विवादित लिखना है। जिस दिन से ये नंगा नाच चल रहा है सड़कों पर दिन भर, किसी बड़े अफसर का आया क्या बयान? प्रदेश के मुखिया का आया क्या बयान? वो मुखिया, प्रदेश के मुखिया जो आंखें एकदम भौहें तान करके कहते हैं चेतावनी देता हूं। दिया क्या चेतावनी करणी सेना को? दिया क्या चेतावनी? सवाल है मेरा अपने मुख्यमंत्री से। दिया क्या? एक बार मंच से कोई क्लिप आ जाती कि चेतावनी देता हूं करणी सेना वालों को, सुधर जाए नहीं तो पाताल में खोज के निकालेंगे, बाप दादाओं से वसूल लेंगे। बाप दादाओं से वसूली की बात कहते हैं ना, क्या एक विशेष समुदाय के बाप दादा से दुश्मनी है? क्या उनके बाप दादाओं ने, एक विशेष समुदाय के बाप दादाओं ने क्या आपका खेत लिखवा लिया, मकान लिखवा लिया, क्या ले लिया? बता दीजिए। उनके बाप दादाओं ने, जिनको आप उनके पुरखे कहते हो, उन्होंने तो आपके पीठ को पैसा दिया है, अनुदान दिया है, ग्रांट दिया है, दान दिया है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक ने हमारी जिस पीठ में आस्था है, गोरक्षनाथ पीठ में, और वो किसी महंत और पीठाधीश्वर की वजह से आस्था नहीं है, ये भी साफ कर दे। वो आस्था है भगवान गोरक्षनाथ की वजह से, जिन्होंने साक्षात, जिन्हें शिव अवतारी कहते हैं, और सामाजिक समानता का एक तरीके से उन्होंने पहला आंदोलन भारत में, मैं मानता हूं ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दस्तावेजों में महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध ने एक आंदोलन किया था जिससे बौद्ध धर्म जन्मा, और फिर बाबा गोरक्षनाथ, भगवान गोरक्षनाथ, शिव अवतारी जी ने कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए तो बहुत श्रद्धा का, बहुत पूजनीय पीठ है वो। उस पीठ में तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक ने ग्रांट दिए हैं। इतिहास इसकी गवाही देता है। तो एक विशेष समुदाय के बाप दादा का बनाया हुआ छीन लेंगे, वसूल लेंगे, बांट देंगे। तो करणी सेना के जो सड़क पर नंगा नाच करने वाले हैं सब, गोली मारने वाले, तलवार लहराने वाले, इनसे भी एक बार वो वही भवें तान करके किसी मंच से क्लिप देख लो, दर्शन करवा दीजिए प्रभु महाराज। बाप दादाओं से वसूल लेंगे अगर जरा सा भी प्रदेश की शांति अमन से खिलवाड़ किया तो। नहीं। वो हरीश मिश्रा, बनारस वाले हरीश मिश्रा जी, उन पर अटैक हुआ, थाने के सामने प्रदर्शन की। वो थाने के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले 4-4, 5-5 धाराएं लगी हैं साहब, हैं? क्रिमिनल सीएलए, क्रिमिनल लॉ एक्ट लगा है, क्रिमिनल लॉ एक्ट लगा है, 4 धाराएं लगी हैं थाने के सामने प्रोटेस्ट करने पर, थाने के सामने प्रोटेस्ट करने, और पूरा आगरा की सड़कों पर खुलेआम नंगी तलवारें और असलहे लेकर के गाली गलौज करने वाले, गालियां देने वाले, एक समुदाय को, जाति विशेष को गालियां बकने वाले वो मौज कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी शरबत पी रहे हैं रामदेव का। रामदेव आजकल पिला रहा है ना वो राष्ट्रवादी शरबत। वो शरबत पी करके दिमाग ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि उनके खून में उबाल ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। तो ये सिस्टम
इसीलिए मैंने ये क्लिप चला करके, आज विषय दूसरा था कि विवादित क्या है। कुछ भी विवादित नहीं है। रामजी लाल सुमन ने जो साहस दिखाया है, इस देश के हर दलित में वो साहस होना चाहिए, हर पिछड़े में वो साहस होना चाहिए, हर दलित और पिछड़े में वो साहस होना चाहिए। आप गौर से देखिएगा, दोबारा सुनिएगा रामजी लाल सुमन। और 19 तारीख वो तारीख मुकर्रर हुई है जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे। अभी देखना है कि अखिलेश को आगरा करनी सेना वाले तो पुलिस के नोटिस को ऐसे दिखा करके कि पुलिस का नोटिस है हमें रोकने के लिए, पुलिस सेना किसी की औकात नहीं रोक लेगी, इस टाइप के शब्द इधर उधर हो सकते हैं, भाव यही। और सारी क्लिप्स हमने दिखाई है। अभी देखिए उनको, वो एक एक घर से निकले, मतलब उनको क्या कहें आप, वो छिछोरों को नहीं रोक पाए। लेकिन अभी देखिए 19 को अखिलेश के आने से पहले अखिलेश को रोकने की बहुत कोशिश हुई। हो सकता है रोक भी लिया जाए, हो सकता है रोक लिया जाए, घर के बाहर लखनऊ में ही फोर्स तैनात हो जाए, वहीं पे हिरासत में ले लिया जाए। तो 19 तारीख महत्वपूर्ण है। उसी 19 तारीख को आगरा कूच का ऐलान है, आगरा आने का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है अखिलेश यादव का। और उसी दिन का रामजी लाल सुमन का भी ऐलान है कि भाई हमारा नेता आ रहा है, हम हैं सड़कों पर, आएंगे हम। पीडीए की लड़ाई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब उसको कुचलने वाले, अगर उसको कुचलने वाले हैं ताकतवर तो आए सड़कों पर, कुचल डाले। सत्ता का रुख या सत्ता का संरक्षण, ये सब तो पूरा देश देख ही रहा है। खैर मुझे इजाजत दीजिए, 19 तारीख भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। पहले तो नजर रखनी होगी कि एक एक जो है, मतलब उनका कोई ग्रेड और शब्द उस टाइप के शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उस सड़क छाप को नहीं रोक पाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस शासन, वो बड़े बड़े अफसर, वो क्या अखिलेश यादव को रोक देंगे, आगरा नहीं आने देंगे? इन्हीं सवालों के साथ आप भी अपनी राय रखिए, क्योंकि आप लोग जो इस देश में सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस विमर्श को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे ज्यादा तो हमें गाली देने के लिए वो तमाम छिछोरे आ जाते हैं, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आ जाते हैं, भक्त आ जाते हैं, बिलो द बेल्ट बातें करने वाले, अश्लील बातें करने वाले, गालियां देने वाले, वो सब आ जाते हैं। तो आप आइए, सामाजिक विमर्श, गाली गलौज नहीं करना है। वो जिसकी एक्सपर्टीज उसमें है, जो महारथी हैं गाली गलौज के, घटिया गंदी छिछोरी बातों के, उनको करने दीजिए, उनके हिस्से, उससे कुछ हमें नहीं फर्क पड़ने, वो उनके हिस्से में उनको करने दीजिए। जिसको जो मिला है वही तो देगा भाई। जिसको धन मिलता है, जिसके पास धन होता है, जिसको धन, लोग कहते हैं ऊपर वाले ने दिया धन, तो वो धन देता है, दान देता है धन। जिसके पास बुद्धि विद्या, लोग कहते हैं उनको ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने विद्या दिया है, तो लोगों को विद्या दान करता है, शिक्षक बनता है, प्रोफेसर बनता है, आगे आने वाली पीढ़ी को विद्या दान देता है। जो गालियों से आया है, जिसके पास गालियां आई हैं, जिसको सिर्फ गालियां मिली हैं, वो क्या देगा? गालियां देगा, यही तो देगा। जिसको जो मिलता है, जिसके पास जो होता है, उसका जो है अर्जित की हुई उपलब्धि जो होती है, वही वो देता है। तो उनकी अर्जित उपलब्धियां वही गालियां हैं, अपशब्द हैं, घटिया छिछोरी गंदी बातें हैं, वो दे रहे हैं, उनका अर्जित वही है। हमारा आपका अर्जित वो नहीं हो सकता। तो हमारा आपका अर्जित है इस लोकतंत्र को, राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ा देना। बाबा साहब कहते थे कि जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र आ जाएगा इस देश में, तो राजनैतिक लोकतंत्र चिर अस्थायी हो जाएगा। मतलब फिर उस लोकतंत्र को कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो अविनाशी आ जाए या महाविनाशी आ जाए, मैं दोनों को बात, अविनाशी से महाविनाशी तक कोई आ जाए,
अगर देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो गया है, तो फिर वो राजनैतिक लोकतंत्र की जड़ों को हिला नहीं सकता, उसमें मट्ठा नहीं डाल सकता। अगर सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, तो वो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र हमेशा खतरे में होता है, क्योंकि कोई भी उसका विनाश या महाविनाश कर सकता है अगर उस वैचारिक माइंडसेट का आदमी आ जाए हमारे आपके बीच में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी सक्रिय रहिए, सिर्फ टीका-टिप्पणी नहीं कि आप वीडियो बना के भाषण दे रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो लड़ने? अरे हम अपना दायित्व सारे खतरे मोल लेकर के आज बोलते हैं, कल नहीं पता होता है कि आपके साथ हम संवाद कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो आप मानसिक रूप से, ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब, वही कहा ना, जिसके पास जो है वो जवाब की वो असलहे लेके दंगा नाच कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, वो नहीं करना है। लेकिन मानसिक रूप से आप सामाजिक विमर्श को आगे बढ़ाइए, बढ़ाना चाहिए और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र कायम करने के लिए इस देश को मजबूत कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह, यही पूँजी है हमारी। नमस्कार।